हेलो दोस्तों, नॉट अ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे वीर दामोदर सावरकर के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ हिंदुत्व भी कहा जाता है। बीजेपी वाले उन्हें भारत रत्न देना चाहते हैं और जैसी चल रहा है मामला मिल भी जाएगा उन्हें। इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्या सावरकर को वीर कहना सही है और क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न जिसे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, 1954 से देना स्टार्ट हुआ है। सीवी रमन, बी.आर. अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन जैसे दिग्गजों को मिला है। वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहना चाहता हूँ कि मैं वीर मानता हूँ सावरकर जी को, लेकिन 1910 तक के लिए। 1910 तक उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की, एकदम सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1910 में उनको जेल हुआ था क्योंकि जो कलेक्टर थे, नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या में इनका हाथ था। तो ब्रिटिशर्स लोग ने उन्हें जेल किया था अंडमान एंड निकोबार के काला पानी में। और जेल जाने के कुछ ही महीनों बाद 30 अगस्त 1911 में उन्होंने अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा था। इसके बाद अगले 9 सालों में सावरकर ने 6 बार मर्सी पिटीशन लिखी। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर कहेंगे कि वो तो वीर थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये, सावरकर को वीर का टाइटल सबसे पहली बार उनके बायोग्राफी लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर में दिया गया था। लेकिन इस किताब के पब्लिशर रविंद्र ने सावरकर के देहांत के काफी सालों बाद हमें ये बताया कि इस किताब के लेखक सावरकर ही थे। तो सबसे पहली बात सावरकर को वीर सावरकर ही ने कहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर लोगों का यह मानना है कि वो जेल से बाहर इसलिए निकलना चाहते थे क्योंकि वो देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे। लेकिन हिस्टोरिकली ये सच नहीं है। योगदान तो दूर, उन्होंने मर्सी पिटीशन में अपना क्या लिखा वो जानिए। एंड आई कोट, आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी लाइक दे लाइक, व्हाट वेयर एल्स कैन द प्रोडिगल सन रिटर्न बट टू द पेरेंट डोर ऑफ द गवर्नमेंट। वाह, क्या वीर है। फाइनली जब वो जेल से निकले तो उन्होंने आजादी के लिए तो नहीं लड़ी, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जरूर लड़ी। शायद इसीलिए आरएसएस उन्हें इतना पूछती है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर लोगों को ये नहीं पता है कि वो आरएसएस के कोई खास मेंबर नहीं थे, बल्कि उनके क्रिटिक थे। उन्होंने अपने एक एसे में लिखा था, एंड आई कोट, द epitaph of RSS volunteer will be that he was born, he joined RSS and he died without accomplishing anything। तो ये तो बेइज्जती है आरएसएस की। हम सब जानते हैं टू नेशन थ्योरी की बात जिन्ना ने की थी 1940 में। ये टू नेशन थ्योरी वही था कि एक इंडिया रहेगा, एक पाकिस्तान रहेगा, दोनों अलग अलग देश बनेंगे। इस एपिसोड को मैंने कवर किया, आप आई बटन दाब कर देख सकते हैं। लेकिन जिन्ना से पहले भी किसी ने इसके बारे में बात किया था। कौन थे वो? सावरकर थे। उन्होंने 1923 में केसे में इसके बारे में तस्कीरा की थी और 1937 में हिंदू महासभा के बैठक में उन्होंने ये बात कहा था। तो हम ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाह रहे हैं और ऐसे लोग को वीर कह रहे जो देश का बंटवारा कर रहे थे। अगर आप जिन्ना से नफरत करते हैं तो आप सावरकर को मानते हैं तो आप हिपोक्रेट हैं। हम ऐसे इंसान को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं जिनका गांधी जी असैसिन में इन्वॉल्वमेंट की इल्जाम है। ऐसे इंसान को भारत रत्न देना चाह रहे हैं जो ब्रिटिशर लोग के वफादार थे। ऐसे इंसान जिन्होंने भारत में हिंदुत्व वाली सोच पैदा की, वही जिन्ना वाला चीज, पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलाना। आप जिन्ना से नफरत करते हैं, आप सावरकर को वीर कहते हैं। ये कैसे चलेगा मुझे समझ में नहीं आता है। और आज जो सच्चा देशभक्त पार्टी है, आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे इंसान को वीर कह रहे हैं, ऐसे इंसान को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने रेप करना एज अ पॉलिटिकल टूल को जस्टिफाई किया है। उन्होंने अपने किताब में 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहा है कैसा होता है कि हिंदू राजा मुसलमान राजाओं को हराने के बाद उनकी औरतों का रेप करते हैं। और वो यहीं तक नहीं रुकते हैं। उन्होंने इनफैक्ट वो अपने बुक में लिखते हैं, जब शिवाजी महाराज कल्याण में एक मुसलमान राजा को हराते हैं और उनकी फौज उनकी बहू को उठा के ले आती है, तो शिवाजी महाराज काफी नाराज होते हैं, बोलते हैं ये गलत है। तो उस लड़की को वो अपने फौज के हाथ में वापस भेजा देते हैं। तो हमारे वीर सावरकर इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन उस मुसलमान औरत को छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि उसका रेप करना चाहिए था। अगर आप शिवाजी महाराज को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आप औरतों की इज्जत करते हैं तो वीर तो हमको आप कह नहीं सकते। भारत रत्न तो मिलने की बहुत दूर बात है। अगर आप सावरकर को एडमायर करते हैं तो आप हिटलर को भी एडमायर करते हैं, क्योंकि सावरकर उनको एडमायर करते थे। हिटलर, वही हिटलर जिन्होंने 6 मिलियन ज्यूइश की मौत की है। और सावरकर यही नहीं रुकते हैं, वो पुष्यमित्र को भी एडमायर करते हैं। ये वो इंसान है जो काफी बुद्धिस्ट लोग को मारे थे इंडिया में। और सावरकर कहते हैं ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर वो ये ऐसा नहीं करते तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे इंसान को आइडियलाइज करना है, एडमायर करना है, वीर कहना है, भारत रत्न देना है जो रेप को एज अ पॉलिटिकल टूल जस्टिफाई करता है। ऐसा इंसान जिसपे गांधी जी के असैसिन में इन्वॉल्वमेंट होने का इल्जाम है। ऐसा इंसान जो ब्रिटिशर लोग का वफादार था, जो सेक्युलर इंडिया में हिंदू राष्ट्रीय वाली फीलिंग जगाई, वही जिन्ना वाला काम किया। ऐसा इंसान जो हिटलर को एडमायर करता था, ऐसा इंसान जो पुष्यमित्र को एडमायर करता था। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर लोगों को जरूर बोलूंगा, सिंस आप इन्हें वीर मानते हैं, आइडियलाइज करते हैं, तो आप थोड़ा सा वक्त निकालकर 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जरूर पढ़िए। ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है।
फिर आप डिसाइड कीजिए आप उन्हें वीर कहते हैं कि आपको भारत रत्न उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, काफी शेयर कीजिए, खासकर अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट दोस्त लोग को, कि उन्हें समझ में आए कि सावरकर क्या थे। और मैं उनको फिर कहूंगा कि भक्त लोग को और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लोग को मैं जरूर कहूंगा आप उनकी बुक जरूर पढ़िए, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उनके बारे में जानने के लिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।